हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद सलमान। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट सीएसएस इन वन वीडियो। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट एचटीएमएल देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो पहले देखें, क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट एचटीएमएल बेसिक टू एडवांस मैंने सिखाया हुआ है। तो अगर आपकी बेस अच्छी होगी तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि CSS अप्लाई ही HTML पे होती है। तो अगर आपकी ग्रिप HTML पे अच्छी नहीं है तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी आपको। तो इसीलिए पहले आप वो वीडियो जाके देखें, देन आप ये वीडियो स्टार्ट करें। अच्छा, आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको बता दिया, हम CSS कवर करेंगे। अगर CSS की बेसिक की बात की जाए तो CSS फॉर एग्ज़ाम्पल HTML हमारी जो है बॉन्स है, और हमारी जो स्किन है, जो हमारी एक तरह से जो हमारी इन्हेंस होती है बॉडी, वो CSS पे। लाइक हमारा एक फेस स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको हम अगर थोड़ा इन्हेंस करना चाहें तो वो CSS के थ्रू होता है। तो इसी तरह अगर हम अपनी वेबसाइट की बात करें, जब स्ट्रक्चर हमें खड़ा करना होता है तो हम HTML यूज़ करते हैं। देन उसे थोड़ी हम फॉर एग्ज़ाम्पल बोला जाए मॉडर्न और ब्यूटीफुल बनानी है वेबसाइट, तो उसके लिए हम CSS यूज़ करते हैं। और CSS टोटली जो है डिपेंड करती है वो HTML पे। तो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अच्छा, इस वीडियो में भी हम जो फॉलो करेंगे वो वेबसाइट है W3 स्कूल। W3 स्कूल एक प्रोफेशनल वेबसाइट है जो कि आप किसी भी स्टेज पे जाके उस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिगिनर हैं तो उसमें काफ़ी क्विज़ेज़ होते हैं, और आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी क्वेश्चन आंसर भी उसमें आपको मौजूद होंगे। तो अगर आप उसमें प्रैक्टिस करना चाहें तो वेबसाइट आपको वो भी ऑफ़र करती है। अब हम पहले मूव करते हैं उस वेबसाइट की तरफ जिसका नाम W3 स्कूल है, और उसको हम फॉलो करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि ये हमारी वेबसाइट है W3 स्कूल के नाम से, जिसे अभी हम इस वीडियो में फॉलो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्टार्ट में आपको बताया था CSS इज़ द लैंग्वेज वी यूज़ टू स्टाइल एंड HTML डॉक्यूमेंट्स। मतलब हमें HTML को स्टाइल करना है और अपनी वेबसाइट को इन्हेंस करना है तो हमें क्या यूज़ करनी होगी, CSS। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड। मतलब HTML के जो एलिमेंट्स है वो किस तरह दिखने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये CSS ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, इस पे जो स्टाइलिंग हुई हुई है, हेडिंग है, ये वो CSS के थ्रू हुई है। इसी तरह अगर ये बटन की बात करें, ये प्रॉपर जो स्क्रॉलिंग हो रही है, ये जितने भी कलर्स हैं और ये स्ट्रक्चर प्रॉपर आपको दिख रही है वेबसाइट, ये CSS को यूज़ करते हुए ही बन सकती है हमारी इस तरह की वेबसाइट। और ट्यूटोरियल विद ईच, मतलब ये बता रहे हैं कि हम प्रॉपर फॉलो करवाते हैं आपको इस वेबसाइट में कि आप बेसिक्स टू एडवांस कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं CSS के इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहले बात करें तो CSS की फुल फॉर्म क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये एक बेसिक सा, अगर आप इंटरव्यू में बात करें, जब आप स्टार्ट करेंगे अपना कैरियर एज अ वेब डेवलपर, तो आपसे ये बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सही है। इसके अलावा जो है CSS डेमो इसमें बता दिए कि मल्टीपल स्टाइल होते हैं, मतलब हम अपनी एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल CSS की फाइल्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो हम अगर अपने होम पेज पे अलग CSS की फ़ाइल यूज़ करना चाह रहे हैं, अबाउट अस पे अलग, तो हम ये कर सकते हैं। बट रिकमेंड यही किया जाता है आप एक जर्नल जो style.css है वो होल वेबसाइट के लिए रखें, और रिस्पॉन्सिव के लिए अलग, और कुछ अलग लाइब्रेरीज़ यूज़ करना चाहें तो उसके लिए अलग। बट वो थोड़ा एडवांस है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, और इंट्रोडक्शन में बस हम यही देख लेते हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी वेबसाइट मतलब CSS की मेन टॉपिक की तरफ। ये छोटी सी एक थ्योरी थी, इंट्रोडक्शन था, वो ये है कि CSS की फुल फॉर्म क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS यूज़ क्यों होती है, वो HTML के एलिमेंट्स को इन्हेंस करने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए, और मतलब जिससे UI UX अच्छी हो सके। ये एक बेसिक सा यूज़ है CSS का। तो अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और सबसे पहले फाइल्स बनाते हैं इसकी। जैसा कि मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है। अच्छा, CSS यूज़ करने के लिए आपके पास लाजमी है कि आपके पास HTML की फ़ाइल हो, क्योंकि HTML के एलिमेंट्स के ऊपर ही हम CSS को अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए HTML की फ़ाइल होना लाजमी है।
तो सबसे पहले हम HTML की फ़ाइल बनाते हैं और देन CSS की फ़ाइल किस तरह बनाते हैं और किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं न्यू में गया और यहाँ पे मैंने एक ले ली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फ़ाइल, उसको मैंने लिख दिया HTML मतलब इंडेक्स डॉट HTML मैंने बना दी एक फ़ाइल और उसको मैंने किस पे ओपन कर लिया, ओपन विद, उसको मैं ओपन कर लूँगा अपनी VS कोड के ऊपर। यहाँ पे मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि VS कोड हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता दी HTML की, आप वो जाके देख सकते हैं क्योंकि आपको HTML की वीडियो देखना तो लाजमी है क्योंकि उसके अंदर सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हुए हैं, किस तरह से आपको कोड एडिटर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, किस तरह से HTML यूज़ करनी है, तो वो जाके आप लाजमी देखें ताकि आपके हर पॉइंट्स क्लियर हों। अब जैसे हमने HTML कवर कर लिया है तो मैं इसको डायरेक्ट अपना जो बुलेट कोड है वो यूज़ करूँगा और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सबसे पहले ले ली लर्न CSS। तो इसको हम अपने ब्राउज़र में जाके देखते हैं किस तरह से शो हो रही है। तो ये आपकी HTML की फ़ाइल जो है वो रन हो चुकी है, बट हमारा मेन टॉपिक क्या है, वो है CSS। तो इधर अब क्वेश्चन आता है कि हम किस तरह से CSS की फ़ाइल को क्रिएट करेंगे और किस तरह हम लिंक करेंगे, क्योंकि अगर हम बनाना सीख जाएं कि हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं CSS की फ़ाइल, तो सेकंड क्वेश्चन ये भी तो आएगा कि हम लिंक कैसे करें HTML फाइल से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसकी फ़ाइल को बनाएंगे। तो मैंने यही टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लिया और इसका नाम मैंने रख दिया style.css। अच्छा, ये नाम होता है, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको सही लगे, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कुछ भी नाम रखना हो, बट जब हम मेन CSS की फ़ाइल रखते हैं तो हम style.css रखते हैं और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कोई फ़ाइल की ज़रूरत हो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कुछ भी रख सकते हैं। बट इसमें भी आप कुछ भी रख सकते हैं जो मेन CSS की फ़ाइल होती है। लाइक मैं इधर लिख दूँ salman.css और hello.css, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं, बट मैं style.css रखता हूँ। सही है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने style.css रख लिया है और इसको भी जो है मैं अपने कोड एडिटर पे ओपन कर लेता हूँ। सही, ये दोनों फाइल जो है हमने ओपन कर ली हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये आएगा कि हम इसको लिंक कैसे करें। तो जैसा कि मैंने अपनी HTML की वीडियो में आपको बताया था कि जो हेड का टैग होता है, अच्छा इसमें अभी जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो मैं हटा देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा एडवांस की तरफ आएंगे, उसकी अभी हमें नीड नहीं है। सही है, एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ अपनी पिछली क्लास का। तो उसमें यह है कि हमने बताया था आपको कि HTML के अंदर सबसे पहले आपको डॉक टैग बताना होता है, देन HTML ओपन करके क्लोज़ कर देना है। उसके अंदर दो टैग आते हैं जनरली, बॉडी और हेड टैग। बॉडी के अंदर जो है आपको वो लिखना होता है जो आपको वेबसाइट पे शो करवाना है, और हेड के अंदर आपके जो इधर जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग लिखा हुआ है और यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट है इसीलिए वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, जैसे ये डॉक्यूमेंट्स आ रहा है तो इधर जो भी कुछ लिखना हो वो यहाँ पे हम हेड के अंदर लिखते हैं। और उसके अलावा मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा फाइल कोई लिंक करवानी है वो भी हेड के टैग में आता है। तो इधर हम इसको एक टाइटल दे दें, लर्न CSS। अच्छा, अब जो है हमें लिंक करवानी है अपनी CSS की फ़ाइल आपको लिंक इस तरह करवानी है कि इधर आपको कोड एडिटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको जो है सजेशन देता रहेगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिंक फॉलो किया और सबसे पहले इसको जो है अगर आप स्टाइल शीट मतलब अपनी CSS की फ़ाइल को जो है लिंक करवा रहे हैं, सबसे पहले आपको रिलेशन जो है वो देना है क्या, इसको स्टाइल शीट, क्योंकि स्टाइल शीट मतलब हम CSS में क्या करते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट को स्टाइल करते हैं, इसीलिए इधर आप स्टाइल शीट रखेंगे और href के अंदर आपने अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी आपकी फ़ाइल का नाम हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल hello.css, hi.css, बट फॉर नाउ हमने जो है style.css रखा था इसीलिए ये style.css है।
अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिंक करना है, सही है, लिंक आपने लिख लिया और यहाँ से आपने इसको क्लोजिंग टैग भी लगा दिया। तो सबसे पहले आपको रिलेशन इसका बताना है। रिलेशन इसका क्या था, स्टाइल शीट। स्टाइल शीट लिख दिया और उसके बाद जो है आपको पाथ देना है, रेफरेंस देना है किस फाइल को आपने लिंक करवाना है। तो उसके लिए हम href लिखेंगे और style.css, सही है। तो ये एक बेसिक सा जो है सिंटैक्स बोल लें या किस तरह से हम लिंक करवाते हैं अपनी CSS की फ़ाइल को। इसी तरह हम जो है अपनी JS की फ़ाइल और काफ़ी ऐसी फाइल्स होती हैं जिसको लिंक करवाते हैं, बट फॉर नाउ हमें जो है CSS को देखना है, इसलिए मैं आपको CSS का वे बता रहा हूँ कि हम किस तरह से लिंक करवा सकते हैं। एक दफ़ा आपसे रिपीट कर दूँ, लिंक आपको करना है, रिलेशन बताना है क्या स्टाइल शीट है और फिर हमें उसका रेफरेंस देना है style.css, सही है। तो ये हो गई लिंक। इसको आपने कंट्रोल सेव किया, अपने ब्राउज़र पे गए और यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो आपको कुछ चेंजेस नज़र नहीं आएंगी। वो क्यों नहीं नज़र आ रही, क्योंकि हमने अभी CSS की फ़ाइल के अंदर कुछ भी अप्लाई नहीं करा है, तो इसीलिए कुछ शो नहीं हो रहा। और हमारी वेबसाइट पे हमने जो लिंक करवाया वो इसीलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर वेबसाइट पे कुछ भी शो करवाना है तो वो बॉडी के अंदर लिखेंगे और अगर हमें जस्ट लिंक करवानी है तो वो हेड की फ़ाइल के हेड के टैग के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं अपने स्टाइल करने की तरफ। तो स्टार्ट में आपको बताता हूँ कि हम CSS किस तरह से अपने HTML के डॉक्यूमेंट या टैग पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे जो मेन और बेसिक रूल है वो है हमारे टैग के थ्रू। अब टैग क्या होते हैं, ये होता है टैग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H1 आ गया, H2 आ गया, H6 तक हेडिंग आ गई, पैराग्राफ वो भी एक टैग है और div का टैग होता है। मतलब HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम डायरेक्ट भी CSS अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा हम ID के थ्रू भी कर सकते हैं और क्लास के थ्रू भी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, बट वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि हमें जो है टैग के थ्रू किस तरह से हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, CSS अप्लाई करने के भी 3 तरीके होते हैं, हम किस तरह से CSS को लिंक करवा सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे मेन जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो एक्सटर्नल वे है। इसे हम एक्सटर्नल बोला जाता है कि हम अपनी एक एक्सटर्नल फाइल जो है वो लिंक करवा देते हैं CSS की, देन हम उसके अंदर CSS लिखते हैं और क्योंकि हमने लिंक किया होता है ऑलरेडी तो वो CSS अप्लाई होती रहती है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है। और इसके अलावा फिर आ जाता है इंटरनल। इंटरनल क्या करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल हेड के टैग के अंदर ही या हेड के टैग के बाहर जहाँ भी हमारा दिल करे वहाँ हमने स्टाइल का टैग खोला और यहाँ पे बंद कर दिया। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं जितनी भी CSS लिखूँगा उसे हम इंटरनल CSS कहेंगे, सही है। एक एक्सटर्नल हो गया कि हमने एक्सटर्नल फाइल को लिंक करवा दिया, अपनी एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल को लिंक करवा दिया HTML में और उस फाइल के अंदर हमने CSS लिखी और हमने अप्लाई कर दिया। तो क्योंकि लिंक हुआ है तो CSS अप्लाई होती रहेगी। देन ये आ जाता है इंटरनल। इंटरनल मतलब उसी फाइल के अंदर आपने CSS लिखी हुई है और उसी फाइल के अंदर अप्लाई होगी। अच्छा, एक्सटर्नल का एक एडवांटेज ये होता है कि आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर आप जो भी CSS लिखेंगे उस फाइल में पूरी वेबसाइट में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इंटरनल का जो मेन यूज़ है वो ये है कि स्पेसिफिक पेज के अंदर अगर आपको अप्लाई करनी हो CSS तब वो इंटरनल CSS आप लिख सकते हैं। और उसके अलावा फिर आ जाता है इनलाइन CSS। वो इनलाइन CSS इसीलिए यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल जो लिंक वो फाइल होती है वो कंप्लीट वेबसाइट के लिए होती है, जैसा कि ये एक्सटर्नल कहलाती है। अभी आपको वैसे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एडवांस तरीका है, बट मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ जस्ट, तो आप इमेजिनेशन में अपनी बना लीजिएगा, बट इसको समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझ आती रहेगी। इसे एक्सटर्नल कहा जाता है, एक्सटर्नल लिंक, और ये कंप्लीट वेबसाइट में हमें अप्लाई करनी हो तब यूज़ करते हैं। और इंटरनल अगर हमें जस्ट स्पेसिफिक पेज के लिए यूज़ करनी हो तो इंटरनल करते हैं। वो इस तरह लिखा जाता है कि इधर स्टाइल का टैग खोला और इसके अंदर जो भी लिखूँगा वो स्पेसिफिक पेज के अंदर आ जाएगी। और अगर हमें स्पेसिफिक टैग के अंदर CSS लिखनी हो तो वो हम यहाँ पे जाके
लिख सकते हैं। स्टाइल का यहाँ पे भी टैग खोलेंगे और यहाँ पे हम CSS अप्लाई कर देंगे। बट अभी मैं नहीं समझा रहा क्योंकि ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। ये रिमूव कर दिया सब कुछ मैंने। अब हम मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना CSS का फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हमने फॉर एग्जांपल ये H1 का टैग ले लिया है। अब हम सबसे पहले H1 के अंदर CSS अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, CSS जो अप्लाई करते हैं उसे वो हम सेलेक्टर के ऊपर करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक सेलेक्ट कर रहा हूँ H1 का टैग, तो यहाँ पे मैंने H1 लिखा, सही है। उसके बाद मैं पैरेंथेसिस खोलूँगा जिसे हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। कर्ली ब्रैकेट खोला, इसके अंदर मैं जितनी भी CSS लिखूँगा वो H1 के टैग के ऊपर अप्लाई होती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें लिख देता हूँ कलर, और यहाँ पे यहाँ पे मैंने कॉलन खोला और मैंने कलर दे दिया रेड, सही है। और इसके बाद सेमी कॉलन लगा दिया। इधर मैं कंट्रोल S सेव करूँगा और अपने ब्राउज़र में जाएंगे। यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया तो बूम, इधर आपने देख लिया कलर इसका चेंज हो गया है। ये किस तरह से चेंज हुआ, अब थोड़ा इसका फ़्लो देख लें, क्योंकि अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल बिगनर हैं, तो मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा ताकि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग रहे। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी दैन आप एक्सपर्ट ईज़िली बन सकते हैं। अगर आपके बेसिक रूल ही आपको नहीं पता होंगे तो आप इंटरव्यू भी क्लियर नहीं कर पाएंगे और इन फ्यूचर आपको बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस होंगी। तो मूव करते हैं और मैं प्रॉपर बताता हूँ इसका यूज़ हुआ क्या है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, मैंने आपको बताया मैंने लिंक करवा दी अपनी CSS। ये किस तरह से लिंक हुई है, पहले आपको रिलेशन बता दिया, स्टाइल शीट का href दिया style.css। अभी ये लिंक हुई भी है या नहीं, तो मैं कंट्रोल दबा के इस पर होवर करूँगा और क्लिक करूँगा तो ये मुझे CSS की फ़ाइल के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। तो इट्स मीन हमारी CSS की फ़ाइल सक्सेसफुली जो है लिंक हो चुकी है। तो अब जो है सबसे पहले मैंने बताया कि मुझे H1 के टैग के ऊपर CSS अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने H1 का टैग लिखा और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। अब इसके अंदर जितनी भी CSS लिखूँगा वो H1 के ऊपर अप्लाई होती रहेगी। ये एक बेसिक सा हो गया। फिर आते हैं कि यहाँ से हमने इसके ऊपर स्टाइलिंग करना स्टार्ट करी है। तो अगर ये बात करें कि हमें सबसे पहले कलर चेंज करना है, तो कलर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है प्रॉपर्टी कहलाती है और इसके अंदर जो है यहाँ जो कॉलन यूज़ हो रहा है ना, वो समझें इक्वल का रोल प्ले कर रहा है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड पे जो भी चीज़ रखते हैं इक्वल करें। और फॉर एग्ज़ाम्पल x इज़ इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है 10। जब हम आपने मैट्रिक क्लास या किसी भी फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मैथ्स में ही पढ़ा होगा कि x इज़ इक्वल टू 10 लिखा जाए तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, वो 10 हो जाती है। तो इसमें कलर की ये प्रॉपर्टी आ गई और इसके अंदर वैल्यू क्या आ गई, रेड है, तो मतलब हमारे H1 का जो भी कलर होगा वो रेड होगा। तो इस तरह से हम जो है कलर अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी टैग के ऊपर। तो कलर, कॉलन और रेड, ये होता है एक बेसिक सा रूल। अब हमने कलर तो रेड कर लिया, अब मुझे अपने H1 का टैग के बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड फिर कॉलन लगाएंगे, सही है। और उसमें फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया ब्लैक और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, कंट्रोल S सेव किया। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आपको दिख गया यहाँ पे H1 का जो बैकग्राउंड है वो क्या हो चुका है, ब्लैक। तो ये सबसे पहले हमने देख लिया कि हमने जो है कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये हो गया एक बेसिक तरीका। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके, आप देख रहे हैं ये जो बैकग्राउंड है इसकी अगर बात की जाए, ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर बिल्कुल लग रहा है। अब हमें ऊपर से, नीचे से, साइड से थोड़ी स्पेसिंग देनी है, तो वो उसका रोल कैसे प्ले होता है, वो पैडिंग से होता है। तो हम जाएंगे यहाँ पे पैडिंग, कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 10 px और सेमी कॉलन लगा दिया, कंट्रोल S सेव किया। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट 4 कॉर्नर से आपको स्पेसिंग थोड़ी मिल जाएगी। तो ये जैसे आपने देखा यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग आ गई।
इसको क्लियर करने के लिए मैं ज़्यादा स्पेसिंग दे देता हूँ 40 पिक्सल। यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो आपको प्रॉपर दिख रही होगी कितनी स्पेस मिल गई है। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी होती है पैडिंग। सबसे पहले हमने कलर देख लिया। कलर क्या होता है, ये आपके टेक्स्ट जो मेन जो चीज़ है उसका कलर चेंज करना हो तो वो कलर से होता है। फिर आपको बैकग्राउंड चेंज करना हो तो वो बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। वो किस तरह से मैंने दिया है, सबसे पहले कलर दे दिया, बैकग्राउंड दे दिया, और पैडिंग जो है स्पेसिंग देने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आ जाती है मार्जिन। अच्छा, मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले मैं अप्लाई कर देता हैं। मार्जिन यहाँ पे मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव किया। अब मार्जिन का जो यूज़ है ना वो ये है कि आपका जो ये आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैंने क्या ले लिया, HTML ले लिया, लर्न HTML, सही है, ये जो यूज़ हो रहा है, सही है। अब इसके आसपास जो मुझे स्पेसिंग देनी होगी ना वो पैडिंग से आएगी। अब इसके बाहर कुछ स्पेसिंग देनी हो ना तो उसके लिए मार्जिन यूज़ होता है। अभी आपको समझ नहीं आया तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे मैं बताता हूँ। अभी जस्ट आप प्रैक्टिकल देखें फिर मैं क्लियर आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस आया है। यहाँ से मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिएगा पैडिंग जो है आपकी कलर ये जो बैकग्राउंड दिए उसके अंदर स्पेसिंग दी है इसने। अब जो मार्जिन दिए वो इस बॉक्स के बाहर स्पेसिंग देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से रिफ़्रेश किया तो आपने देखा इसकी जो स्पेसिंग आई है वो मार्जिन से आई है। इसको मैं क्लियर करने के लिए आपको बताता हूँ अपने इंस्पेक्ट एलिमेंट की तरफ। देखें पैडिंग का जो है ना ग्रीन होगा, पैडिंग जो है ग्रीन से इंडिकेट होती है कलर से, और मार्जिन जो है वो ऑरेंज से होता है। तो फॉर एग्जांपल अभी देखिएगा मैं H1 के ऊपर होवर करूँगा तो ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर जो है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्योंकि पैडिंग अप्लाई की है, और मार्जिन जो है वो आउट ऑफ बॉक्स आता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करूँगा तो आप देख रहे हैं ऊपर जो है मार्जिन ऑरेंज से इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे स्पेसिंग जो है वो मार्जिन दे रहा है, और बॉक्स के अंदर जो स्पेसिंग आ रही है वो पैडिंग से आ रही है। फॉर एग्जांपल इधर से बताया हुआ भी होगा, मार्जिन के ऊपर गया मैं, नहीं यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं बताया हुआ इसलिए इस वेबसाइट में आपको नहीं मिलेगा। मैं जो है आपको पेंट के ऊपर जाके बता देता हूँ, क्योंकि ये मार्जिन पैडिंग बहुत यूज़ होता है तो इसके लिए आपको प्रॉपर क्लियर होना लाजमी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लेता हूँ, इधर बॉक्स कहाँ से लेते हैं, मैंने ये ले लिया, बॉक्स ले लिया, सही है। अब मुझे जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा H1 का टैग है, अब मुझे इसके अंदर स्पेसिंग चाहिए होगी ना, इसके अंदर तो क्या यूज़ होगी, पैडिंग, सही है। अंदर बॉक्स के अंदर आपको स्पेसिंग चाहिए होगी तो पैडिंग यूज़ होगी, और इसके बाहर बॉक्स के बाहर आपको स्पेसिंग चाहिए होगी तो वो क्या यूज़ होगी, मार्जिन। तो ये जैसे एक स्पेसिफिक बेसिक सा जो है इसका रूल है। बॉक्स के अंदर अगर आपको स्पेसिंग चाहिए हो तो उसके लिए मार्जिन पैडिंग यूज़ होगी, बॉक्स के बाहर अगर आपको स्पेसिंग चाहिए हो तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, मार्जिन। तो ये जस्ट एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम थोड़ा और क्लियर देखते हैं, अब आपको थोड़ा अच्छा यूज़ पता लगेगा। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, इसके मतलब जो हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा होता है वो पूरा बॉडी का होता है, तो बॉडी को हम कलर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था सेलेक्टर होता है, आपको सेलेक्ट करना होता है पहले एक टैग, उसके ऊपर अप्लाई करना होता है। तो बॉडी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पे बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया ऑरेंज, सही है, कंट्रोल एस सेव किया तो हम इसके ऊपर गए तो ये कंप्लीट बॉडी के ऊपर आपके क्या आ गया, एक कलर आ गया। अच्छा, ये आप जब भी CSS लिखने स्टार्ट करेंगे ना तो सबसे पहले आप स्टैटिक लगाएंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज़ कर देंगे, और यहाँ पे आपने जो है पैडिंग 0 रखनी है और मार्जिन
ज़ीरो रखनी है, क्योंकि HTML जो है स्टार्ट में जो है बॉडी को कुछ पैडिंग और मार्जिन देता है, तो उसको आप ज़ीरो रखेंगे, या आप अपनी हर वेबसाइट के अंदर रूल बना लें। सही है, यह आपकी ख़त्म हो गई। अब हम जो है HTML मतलब अपने एच टैग को पैडिंग और मार्जिन रिमूव कर देते हैं, ताकि आपको मैं बेसिक बता सकूं मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस, उससे आसानी हो जाएगी। अब आपने देख लिया कि इसके अंदर जो हमने HTML लिया था, HTML का एक टैग H1, उसमें आपने देखा बैकग्राउंड और कलर दे दिया। अब मुझे ये जो बॉक्स आ रहा है ना, जो ये बैकग्राउंड आ रहा है, उसके अंदर थोड़ी स्पेसिंग चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले सब कुछ बता दिया है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसीलिए मैं वापसी आपको रिपीट कर रहा हूँ। सही है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लर्न HTML किया, इसके बैकग्राउंड में जो है ना मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो मैंने क्या किया, अब मुझे इस बॉक्स के अंदर चाहिए, इंटरनल मुझे स्पेसिंग चाहिए, एक्सटर्नल नहीं, एक्सटर्नल ये बॉडी है, बॉडी के लिए नहीं चाहिए, इंटरनल मुझे जब वो डिफरेंस चाहिए होगा, स्पेसिंग चाहिए होगी, तब मैं पैडिंग यूज़ करूँगा। अब आप पैडिंग देखेंगे, यहाँ पे मैंने 50 पिक्सल दे दिया, कंट्रोल S सेव किया, यहाँ पे रिफ़्रेश कर दिया, तो आपको जो है इंटरनल स्पेसिंग मिल गई। अब आप देख रहे हैं कि भाई मुझे जो है ऊपर से भी स्पेसिंग चाहिए, कि ये जो H1 के ऊपर में बॉक्स जो आ रहा है, बैकग्राउंड जो आ रहा है, उसके वो थोड़ा नीचे से आए, ऊपर फुल बॉर्डर पे लगा हुआ है, थोड़ा नीचे से आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, एक्सटर्नल स्पेसिंग चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, मार्जिन और इसको भी दे दिया 50 पिक्सल, ताकि स्पेसिंग अच्छी आए। तो ये क्या करेगा, 50 पिक्सल मतलब चारों कॉर्नर से आपको स्पेसिंग चाहिए। इधर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आपको दिख गया कि अब जो है मुझे एक्सटर्नल स्पेसिंग चाहिए थी, तो मैंने मार्जिन लिख दिया। नाउ होपफुली आपको जो है मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस क्लियर पता लग गया होगा। सही है, अभी मैं ज़ूम कर लेता हूँ कि आपको पता लग गया है। सबसे पहले मैंने आपको कलर का बता दिया, फिर बैकग्राउंड का बता दिया, और मार्जिन और पैडिंग को मैं साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये इसके रूल जो है ना ये सेम है, बट डिफरेंस क्या है, पैडिंग जो है इंटरनल स्पेसिंग के लिए यूज़ होती है और मार्जिन जो है एक्सटर्नल के लिए यूज़ होती है, बस ये डिफरेंस है। अब आप देख रहे हैं, जब मैं पैडिंग 50 पिक्सल दे रहा हूँ या मार्जिन 50 पिक्सल दे रहा हूँ, तो फोर कॉर्नर चारों तरफ से आपको जो है स्पेसिंग मिल रही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है जस्ट स्पेसिफिक साइड से चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से मार्जिन रिमूव कर दूँ, कंट्रोल S सेव करूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, तो ये ऊपर आ गई। अब मुझे जस्ट ऊपर से स्पेसिंग चाहिए, कि ये पूरा बॉर्डर से लग रहा है, वो फुल बॉर्डर से ना लगे, जस्ट ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाए। अभी मुझे 4 साइड से स्पेसिंग नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अब ऊपर की साइड जो है वो क्या कहलाती है, टॉप। तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मार्जिन और यहाँ पे स्लैश टॉप लिखूँगा, और फॉर एग्जांपल मैंने 30 पिक्सल दे दिया, कंट्रोल S सेव किया, यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा, तो आपने देखा ऊपर से मुझे स्पेसिंग मिल गई। अब ना लेफ़्ट साइड से स्पेसिंग मिली है, ना राइट साइड से, ना बॉटम से, जस्ट जो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी उसने वैसे कर दिया। फॉर एग्जांपल अब जो है मुझे लेफ़्ट से भी थोड़ी स्पेसिंग चाहिए और टॉप से भी, तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन टॉप मैंने ऐसे ही लिख दिया, मार्जिन, और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, लेफ़्ट करूँगा, और यहाँ पे भी मैंने 30 पिक्सल दे दी। तो क्या होगा, मार्जिन टॉप मैंने पहले ही दिया हुआ है, और मार्जिन लेफ़्ट दूंगा तो इधर से भी स्पेसिंग आ जाएगी। कंट्रोल S सेव किया, यहाँ से रिफ़्रेश किया, तो आपने देखा यहाँ से भी 30 पिक्सल का स्पेस मिल गया, यहाँ से भी 30 पिक्सल की मुझे स्पेस मिल गई है। तो ये हमने देख लिया। अब मैं देख लेता हूँ कि मुझे लेफ़्ट से भी नहीं चाहिए, टॉप से भी नहीं चाहिए, बट मुझे राइट से स्पेसिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इधर मैंने रिमूव कर दिया, और मैं अब क्या करूँगा, मार्जिन राइट करूँगा, और यहाँ से 40 पिक्सल दे दिया, कंट्रोल S सेव किया, यहाँ पे रिफ़्रेश, तो आपने देखा यहाँ से स्पेस ख़त्म हो गई, लेफ़्ट से, टॉप से भी। अब जस्ट राइट से स्पेस कितनी आ रही, 40 पिक्सल। तो ये यूज़ है कि अगर हमें स्पेसिफिक साइड से, स्पेसिफिक कॉर्नर से स्पेसिंग चाहिए हो, तो हम उसको स्पेसिफिक लिख सकते हैं कि मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन बॉटम, सेम एज पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ़्ट, राइट, सब जगह से हम कर सकते हैं। बट अगर हमें 4 कॉर्नर से सेम स्पेसिंग चाहिए, तो हम उसे जस्ट पैडिंग लिखेंगे या मार्जिन लिखेंगे और स्पेसिंग दे देंगे, सेम एज़ हमने जैसे पैडिंग दी हुई है कि मुझे 4 साइड से चाहिए,
तो मैंने क्या कर दिया है 50 पिक्सल कर दिया था। ये है पैडिंग और मार्जिन की जो यूज़ है और किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इस वीडियो में हम यूजेस देखेंगे, हम कहाँ कहाँ किस तरह से क्या टैग और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं प्रॉपर एक वेबसाइट बनाऊंगा जो कि हमने HTML पढ़ ली है, उसको यूज़ करते हुए CSS पढ़ ली होगी, उसको यूज़ करते हुए एक बेसिक सी वेबसाइट बनाएंगे। तो आपको प्रैक्टिकली पता लगेगा कि क्या टैग कहाँ यूज़ होता है, हम स्टाइलिंग क्यों करते हैं। अभी जस्ट हम बेसिक रूल देख रहे हैं, सही है। ये हमने देख लिया और इसको हम मार्जिन राइट को हटा देते हैं, 4 कॉर्नर से ही ले लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी एक आ जाए। अच्छा, अब आप देख रहे हैं ये लर्न CSS जो है वो लेफ़्ट साइड से, मैं चाह रहा हूँ ये हमें जो है सेंटर से मिले। तो उसके लिए टैग्स अलाइन हमें करनी होती है, टैग्स स्लैश बोल लें या लाइन बोल लें इसको, और इसको हम CNTR सेंटर करेंगे, कंट्रोल S सेव करेंगे। तो ये लेफ़्ट की जगह आपके पास कहाँ से आ जाएगी, यहाँ सेंटर से। कंट्रोल S सेव, ये आपको दिख गया कि अभी हमें सेंटर से मिल रही है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ मुझे राइट साइड से दिखे ये, तो हम क्या कर देंगे, इसकी जो वैल्यू है उसको हम राइट कर देंगे, कंट्रोल S सेव करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो इस तरह से आपको राइट साइड पे मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमें क्या मिल रही होती है, लेफ़्ट मिल रही होती है। अगर मैं इसको हटा दूँ कोई भी वैल्यू और यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो हमें कहाँ से मिलेगी, लेफ़्ट साइड से। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी टैग होगा वो लेफ़्ट साइड से शो होगा, बट आपको कुछ सेंटर चाहिए, राइट चाहिए, तो आप उसको हार्ड कोड आपको देना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको सेंटर कर दिया है और यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो ये सेंटर में आ गया। तो ये हो गया किसका यूज़, टैग्स अलाइन सेंटर का। अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे जो हम फॉलो कर रहे हैं। तो इधर से हमने कलर देख लिया, बैकग्राउंड कलर देख लिया। अब हम जाते हैं बॉर्डर, कि हम किस तरह से बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम आ गए, रिफ़्रेश हमने कर लिया था। अब हमें आप देख रहे हैं इसका जो है बैकग्राउंड तो दिया हुआ है, अब इसके बॉर्डर भी मुझे चाहिए कि इसमें बॉर्डर आ जाए। तो वो बॉर्डर किस तरह से यूज़ करते हैं अब मैं वो बताऊंगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बॉर्डर है तो बॉर्डर सिंपल आप बॉर्डर लिखेंगे, सही है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे आप लगाएंगे बॉर्डर और यहाँ पे कॉलन आपने लगाया। और उसके लिए आपको सबसे पहले बॉर्डर कितना चाहिए, कितने पिक्सल का चाहिए। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पिक्सल लिख दिया। और यहाँ पे फिर आ जाते हैं सॉलिड, डॉटेड और डैश, वो मैं आपको वेबसाइट में दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कितने तरह के जो है बॉर्डर होते हैं वो बता देते हैं। सबसे पहले डॉटेड होता है, फिर डैश होता है, फिर सॉलिड होता है, फिर डबल ग्रुप। ये इतने ज़्यादा आपके पास जो है यूज़ होते हैं, बट आपकी जो प्रोफेशनल वेबसाइट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो सॉलिड यूज़ होता है, जो कि मैं अपनी वेबसाइट क्लाइंट की प्रैक्टिकल लाइव वेबसाइट जो बनाता हूँ वो ज़्यादातर सॉलिड ही यूज़ होता है। हम देखेंगे सारे तकरीबन, और बट अभी सॉलिड का देखते हैं। स्टार्ट सॉलिड कर दिया। अच्छा, सॉलिड क्या होता है, डॉटेड क्या होते हैं वो मैं आगे आपको बताता हूँ। उसके बाद हमने कलर दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल येलो, सही है। यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे कंट्रोल S सेव कर दिया। बॉर्डर आपने सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी लिखी और उसके अंदर वैल्यू दे दी। वैल्यू में आपको कितने पिक्सल का बॉर्डर चाहिए वो बताना होता है, और उसकी स्टाइलिंग क्या हो वो आपको बताना होता है, और उसका कलर आपको बताना होता है। कंट्रोल S सेव किया, आप अपनी वेबसाइट पे गए, रिफ़्रेश किया और आपको ये दिख गया होगा बॉर्डर, सही है। ये भी थोड़ा सही दिख नहीं रहा, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं वाइट। कंट्रोल S सेव किया, यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो आपको ये बॉर्डर क्लियर दिख रहा होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बॉर्डर ज़्यादा चाहिए तो आप 2 की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 कर दिया। 10 ज़्यादा हमें दिखेगा, ज़्यादा स्पेस लेगा, तो ये आप बॉर्डर देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे बॉर्डर आ चुका है, सही है। एक दफ़ा वापसी रिपीट करता हूँ। बॉर्डर आपने प्रॉपर्टी दी, फिर कॉलन लगाया, उसमें आपने कितना आपको पिक्सल का चाहिए वो आपने बता दिया, फिर सॉलिड आपने बता दिया कि हमें सॉलिड चाहिए, और वाइट बता दिया, सही है। ये आपका यूज़ हो गया बॉर्डर का। और सॉलिड कलर किस तरह से चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे रेड चाहिए, कंट्रोल S सेव किया, यहाँ पे रेड आ गया। तो कलर आपकी स्पेसिफिक प्रेफरेंस पे है, आपका जो स्टाइल है जो आपको वेबसाइट में यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं।
अब इधर हम देख लेते हैं सॉलिड की जगह कुछ और यूज़ करते हैं। इधर मैंने डॉटेड कर दिया। सो अब जो मुझे चाहिए वो बॉर्डर वो डॉटेड चाहिए। पहले आप देख रहे हैं ये इसमें डॉट नहीं है, सॉलिड है, हर जगह से सॉलिड है। अब रिफ़्रेश करूँगा तो ये डॉटेड आ गया, सही है। और उसके बाद डॉटेड डैश किस तरह से यूज़ होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपने पहले डॉटेड देखा था, अब डैश जो है सीधा होगा थोड़ा स्पेसिंग के साथ, तो ये आ गया डैश। इसी तरह आप डॉट, डैश, डबल, ग्रूव, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। आपको वेबसाइट का लिंक मैं दे दूँगा, आपने प्रैक्टिस करते हुए इंडिविजुअल हर एक पॉइंट को देख लेना है, ताकि कल को आप वेबसाइट बनाएं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, सही है। उसके अलावा मार्जिन हमने देख लिया है, पैडिंग देख लिया है, अब हम आ जाते हैं हाइट और विड्थ की तरफ, सही है। तो ये हम जो है बॉर्डर रिमूव कर दिया मैंने, पैडिंग और मार्जिन जो है अभी रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें ये देखना है हाइट और विड्थ। और इसके अलावा मैंने बॉर्डर भी रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, आपको जो है कुछ चीज़ कमेंट करनी हो इसके अंदर CSS में, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, सही है। और कंट्रोल और स्लैश जो है जिसमें क्वेश्चन मार्क साथ आ रहा होता है उसको करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। और अगर आपको अंडू करना हो तो कंट्रोल Z से आप कर सकते हैं। तो कंट्रोल सेव किया, यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो आपको ये दिख गया। अब हम जाते हैं और इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी हटा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ गई, सिंपल आपकी वेबसाइट आ गई। अब मैं जाऊंगा अपने index.html के अंदर। एक और टैग अब मैं आपको बताता हूं जो HTML में बहुत यूज़ होता है एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते हुए, सही है। तो सबसे पहले उसका क्या नाम है, div नाम है, सही है। और इसके अंदर अब क्लास कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताऊँगा। तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक div ले ली, div का टैग खोला और यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, सही है। div जो है इट्सेल्फ कुछ भी नहीं है, इसमें जस्ट आपको फॉर एग्जांपल div जो है यूज़ होता है, एक बॉक्स आपने ले लिया, उसके अंदर आपने डिफरेंट चीज़ें अपनी रख ली। फॉर एग्जांपल माउस रख लिया आपने, कुछ सोप रख लिया आपने, टूथब्रश रख दिया, एक बॉक्स है उसके अंदर आपने मल्टीपल चीज़ें रख ली, तो div बस वो काम करती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने h1 का टैग जो है अब क्या कर दिया, div के अंदर रख दिया, सही है। इसी तरह मैं पैराग्राफ का टैग भी मतलब पहले आपको दिखा दूं, मैंने div के अंदर कुछ रखा है क्या जो हमारा h1 है, और देखते हैं अपनी वेबसाइट में कुछ फ़र्क भी आया या नहीं आया। तो मैं आपने ये देख लिया, यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो कुछ भी चेंज नहीं आया, सेम टू सेम है। तो div का काम कुछ भी नहीं है, इटसेल्फ div कुछ भी परफॉर्म नहीं करता, जस्ट आपको एक मतलब आपका जो कोड होता है उसको स्ट्रक्चर कर देता है। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया, एक div ले ली और div को हम क्लास नाम दे देते हैं, क्लास बैनर, सही है। क्लास क्या होती है पहले वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो है आपको मैंने बताया था सेलेक्ट करना होता है जिस पे भी आप स्टाइलिंग कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले यहाँ पे h1 का टैग लिया था, फिर बॉडी का टैग लिया, सही है। अब इसमें मसला क्या है, अगर हम टैग वाइज यूज़ करेंगे तो h1 के ऊपर अगर हम स्टाइलिंग करेंगे टैग के साथ तो h1 पूरी वेबसाइट में जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा होगा हर जगह जो है आपकी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। बट हमें इस कहीं कहीं h1 के टैग की कुछ और स्टाइलिंग करनी होती है, कहीं कुछ और। फॉर एग्जांपल बैनर के ऊपर कुछ और स्टाइलिंग है और कहीं कुछ और। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको इस प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ अपनी वेबसाइट ओपन करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम देखें ये एक मतलब h1 है या कोई भी एक हेडिंग का टैग है, उसके ऊपर कुछ और स्टाइलिंग हुई हुई है, यहाँ पे कुछ और हुई हुई है, और अगर हम फुटर पे जाएं तो यहाँ पे स्टाइलिंग डिफरेंट है। तो अगर हम एक ही टैग पे स्टाइलिंग अप्लाई कर देंगे तो वो पूरी वेबसाइट पे जहाँ जहाँ वो टैग आएगा वहाँ वहाँ अप्लाई हो जाएगी। तो हमें बैनर के ऊपर अलग रखनी है, जैसे बैनर है यहाँ पे एक हेडिंग आ रही है तो हमें अलग अलग रखनी है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, क्लास भी यूज़ करते हैं और आईडी भी यूज़ करते हैं। क्लास का यूज़ क्या होता है कि हम क्लास एक जगह स्टाइलिंग कर दिए तो हम डिफरेंट जगह पे क्लास यूज़ कर सकते हैं, बट आईडी जो है यूनिक होती है। तो जैसे आपको पता है जैसा आपका आईडी कार्ड होता है उसका आईडी नंबर है वो यूनिक होता है। तो क्लास आप डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट टैग्स के ऊपर डिफरेंट डिफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, बट आईडी जो है वो यूनिक होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लास
लिख दिया। सबसे पहले आपको क्लास लिखना है, उसके बाद इजिकल और यहाँ पे आपको जो है इन्वर्टेड कॉमास लेना है और इसके अंदर आप कुछ भी क्लास का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बैनर नाम दे दिया। आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, कुछ चेंज आया? अब नहीं, अभी भी कुछ चेंज नहीं आया। सही है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया है, डिव ले लिया और इसके अंदर मैंने h1 का टैग ले लिया। अच्छा, डिव का आपको बताया था बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। सही है, ये हो गया हमारा डिव का एक टॉपिक। मतलब अभी मैं दिखा देता हूँ पैराग्राफ लेके। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ का वो टैग लिया और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक डमी कंटेंट रख दिया। तो आपको इसका जो है मेन यूज़ पता लग रहा होगा। ये यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज़ हुआ। फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स का काम कर रहा है और इसके अंदर हमने डिफरेंट एलिमेंट्स और उसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया है। अब हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे h1 के टैग के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो शो हो जाएगा, देन पैराग्राफ शो हो जाएगा, बट डिव नहीं शो होगी क्योंकि डिव आपको बताया इटसेल्फ कुछ नहीं होता। उसके अंदर हमें कुछ अप्लाई करना हो या कुछ इंसर्ट करना हो, जस्ट उसके लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आपने देख लिया ये आपको इस तरह से शो हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी पी के ऊपर थोड़ी वो कर दूँगा। फॉर एग्जांपल इसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं जैसे हमने यहाँ पे h1 को किया है। तो स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे अब p का टैग है और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे सेम एज़ मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था। यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो आपने देखा ये अब सेंटर में आ गया है। तो अब तो आपको आराम से समझ आ गया होगा डिव का यूज़ क्या होता है। डिव जस्ट बॉक्स लाइक एक्ट करता है, उसके अंदर आप जो भी इंसर्ट करेंगे वो आप कर सकते हैं। अब हमें जो है, जैसे मैंने आपको सेलेक्टर का बता दिया था यूज़, जैसे हम टैग के ऊपर CSS अप्लाई कर रहे थे, अब हम CSS जो है क्लास के ऊपर अप्लाई करेंगे। क्लास पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। तो टैग पे जब हम CSS अप्लाई कर रहे थे वो तो डायरेक्ट उसका उठा रहे थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे h1 है तो मैंने यहाँ पे h1 ले लिया, यहाँ पे p है, यहाँ पे मैंने p कर दिया। अब जब हम CSS जो है क्लास के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसका जो मैंने नाम रखा है वो यहाँ पे कॉपी किया। यहाँ पे मुझे किस तरह से क्लास को इंडिकेट करना है, यहाँ पे डॉट लगाऊंगा और उसका नाम, डॉट लगाया और जो क्लास का नाम होगा वो लिखा, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और इसके अंदर आप जो भी CSS अप्लाई करेंगे वो जो है अप्लाई होगा किस पे, क्लास के ऊपर। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा क्लास का। अब हमने क्लास का टॉपिक देख लिया। इसी तरह अगर हम आईडी को करेंगे तो आईडी का जस्ट हमें यहाँ पे हैश लगाना होगा और यहाँ पे आईडी जो है हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आईडी दी और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल हेलो लिख दिया। सही है। अब इसके आईडी के ऊपर मुझे अप्लाई करनी होगी CSS, तो हेलो जैसे हमने इधर लगाया था क्लास में हम डॉट लगाते हैं और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इसको हैश बोलते हैं। हैश में फिर मैंने नाम लिख दिया हेलो जो हमने आईडी में दिया था और इसके अंदर अप्लाई करेंगे। सही है। आईडी और CSS का बस ये डिफरेंस है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम क्लास को लेके चलते हैं क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे मैंने बैनर लिया। बैनर क्या लिया है, बैनर यहाँ पे मैंने क्लास का नाम लिखा था। अभी फॉर एग्जांपल मैं आईडी इधर से रिमूव कर देता हूँ ताकि कॉम्प्लिकेट ना हो। क्लास लिखी, डिफ के अंदर मैंने नाम दिया क्लास और उसको नाम दे दिया क्या, बैनर। क्लास का नाम मैंने क्या किया, बैनर। अब मैं जब CSS अप्लाई करूँगा तो क्लास के नाम से अप्लाई करूँगा। ये बैनर लिख दिया और इसको यूज़ कैसे करते हैं वो डॉट लगाते हैं। तो ये क्लास और आईडी का यूज़ है। अब हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, हाइट एंड वेट। तो वो कैसे यूज़ करते हैं वो अब मैं आपको बताऊँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सबसे पहले बैनर जो हमने क्लास दी थी उसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड मैंने दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट। यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा, अब आप देखेंगे इस पूरे के ऊपर जिसके अंदर आपने देखा बैनर जो है किसको रैप किया हुआ है, इसमें आपका ये पूरा आ रहा है h1 और p का टैग। तो अगर मैं इसके ऊपर कुछ बैकग्राउंड दूंगा क्लास बैनर के ऊपर तो ये क्या होगा, पूरे इसके ऊपर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, यहाँ पे मैंने बैनर और बैकग्राउंड कलर वाइट दे दिया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो बूम, आपने देखा। अब तो आपको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। पहले मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया इसका यूज़
क्लास का और उसमें CSS अप्लाई करके भी बता दी। तो अब क्या है, ये आपको पता लग गया। इसके अंदर जो भी आ रहा है वो बैनर पे मैंने दी CSS, तो वो इन दोनों पे अप्लाई हो गई। इसके अंदर कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैंने H2 लिखा, यहाँ पे मैंने डमी लिख दिया। अब इसके अंदर भी जो है ये H2 भी इसके अंदर आ जाएगा और CSS इसके ऊपर अप्लाई हुई भी होगी। तो आप जो है डिफ के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, वो उसके ऊपर CSS अप्लाई होती रहेगी। सही है। अब जो हमारा मेन टॉपिक था वो अभी विड और हाइट थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी डिव आ रही है जो कि बैनर के नाम से, वो यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ पे ख़त्म हो जाए। ये पूरी जो ले रही है विड पूरी वेबसाइट पे ना आए, जो हमारी स्क्रीन पे आ रही है जस्ट यहाँ तक आ जाए। सही है। तो मैं इसको अब मुझे विड देनी होगी। विड कैसे देते हैं, आपने विड की हेडिंग लिखनी है और स्पेलिंग विड आपने दी, फिर मैंने आपको बताया था कॉलन आपने को लेना है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 500 पिक्सल ले लिया और सेमी कॉलन लगाई। अब क्या होगा कि इस बैनर की जो विड है ना, ये जो बैनर जो मतलब ये डिव है, डिव को मैंने क्या दे दिया है, विड दिया है। अब वो 500 पिक्सल जितना भी बनता होगा वो उतनी स्पेसिंग ले लेगा। मैं इधर रिफ़्रेश करूँगा तो फॉर एग्जांपल यहाँ या यहाँ जितनी भी विड बन रही होगी वो उधर आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा था, तो इसने इतनी विड ले ली। अगर विड आप थोड़ी ज़्यादा चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 700 पिक्सल दे दूँ, तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक आ जाएगा जितनी भी 700 पिक्सल बन रही होगी। तो ये है विड का यूज़। अब आप देखेंगे कि आप जो है हाइट अभी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ आ रही है, बट मैं चाह रहा हूँ यहाँ तक आ जाए इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो, तो HEIGHT लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 700 पिक्सल मैंने यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, कंट्रोल S सेव किया। तो पहले जो है ना ये हाइट उतनी ले रहा था जितनी इसको नीड थी, जितनी भी इसको नीड थी, बट अब हमने हार्ड कोड कर दिया तो इसका क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा बट इसका टेक्स्ट वहीं रहेगा। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा ये विड हाइट जो है इसकी यहाँ तक आ गई। हाइट हम फॉर एग्जांपल इसकी 200 कर देते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो हाइट इसकी इतनी हो गई। विड इसकी यहाँ से यहाँ तक 700 पिक्सल, हाइट जो है 200 पिक्सल। ये एक बेसिक यूज़ ऑफ हाइट एंड विड का, कि आपको स्पेसिफिक हाइट देनी हो और स्पेसिफिक विड देनी हो तो हम इस तरह से करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं पिक्सल वाइज नहीं दूँ, विड मैं चाहता हूँ परसेंटेज दे दूँ। तो स्क्रीन जो है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड होती है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं परसेंटेज में इसको विड दूँ और उस लिहाज से फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे एंड हुई, तो ये जो है 100% इसकी विड हो गई। मैं चाह रहा हूँ कि ये 50% विड ले, तो या 60% जितनी भी स्क्रीन है उसकी 60% विड ले। पिक्सल में मैं नहीं देना चाह रहा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने 50 लिखा और यहाँ पे परसेंटेज दे दी। यहाँ पे आए रिफ़्रेश किया तो स्क्रीन का जो 100% है उसने क्या किया, 50% उसकी विड ले ली। और अगर मैं इसका थोड़ा डिफरेंस दिखाना चाहूँ, 70% करूँ तो 50% यहाँ पे बन रहा है, 70% मेरे ख्याल से यहाँ तक बन जाएगा, तो ये इतनी स्पेस ले लेगा। तो 70% ये बन गया। और अगर हम चाहें 90%, ये जस्ट आपको मैं डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि आपको पता लगे। अब 10% इतना रह जाए तो इतना तकरीबन आ जाएगा, तो ये इतना आ गया, अब जस्ट 10% रह गया। अभी फॉर एग्जांपल एक और यूज़ है, 50% मैंने इसका दे दिया, ये 50% इसकी स्क्रीन की विड्थ ले ले, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये सेंटर में आए, यहाँ से भी स्पेस ले, यहाँ से भी स्पेस, बट ये जो डिव है ये सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे मार्जिन मैं करूँगा 0 ऑटो। तो इसका मतलब क्या है, अभी आपको बताना सही रहेगा। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, सही है। फर्स्ट जो 0 है ना वो इंडिकेट करेगा आपके टॉप और बॉटम को, और जो सेकंड वाला है 0 है वो आपका क्या करेगा, लेफ़्ट और राइट को, सही है। अगर मैं इसको इधर 10 पिक्सल 30 पिक्सल मैंने दे दिया तो ये क्या स्पेस लेगा, ऊपर से 30 स्पेस और नीचे से 30 स्पेस ले लेगा। वो कैसे पता लगेगा, यहाँ से आपने दिया और देखा यहाँ से थोड़ी स्पेस ले ली और नीचे से भी ले लिया। इसी तरह अगर मैं इस वाले सेकंड वाले को करूँ तो ये क्या करेगा, लेफ़्ट और राइट के लिए सेकंड वाला यूज़ होता है। तो ये क्या हो गया, इधर से इसने स्पेस ले ली।
तो अभी मैं इसका क्या यूज़ कर रहा हूँ भाई, मुझे लेफ़्ट टॉप और बॉटम पे कुछ नहीं चाहिए, सही है। टॉप और बॉटम पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, 0 लिख दिया। लेफ़्ट और राइट ऑटो करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑटो मीन्स ज़ीरो, आपके जो लेफ़्ट और राइट से इक्वल स्पेस लेगा और वो आपके जो है सेंटर में आ जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रिफ़्रेश किया तो आपने देखा ये सेंटर में आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से, आपने देख लिया यहाँ से सेंटर, यहाँ से सेम स्पेस थी, यहाँ से सेम और सेंटर में आ गया। वो कैसे आया, आपने फर्स्ट वाले को बता दिया भाई आप जो है कुछ भी स्पेस ना लो, सही है। और इधर से जो है लेफ़्ट और राइट पे जो है आप ऑटो पे करोगे तो लेफ़्ट से भी सेम स्पेस लेगा, राइट से भी सेम और मिडल में आ जाएगा। तो ये यूज़ होता है मार्जिन ज़ीरो ऑटो का। अच्छा, मैं मार्जिन की जब भी आपको बात करूँ ना तो वो मार्जिन और पैडिंग दोनों सेम होते हैं, सही है। अब हम देखें कि मार्जिन का एक और मैं यूज़ बता देता हूँ, वो 0 0 0 0 दे दूँ तो मतलब हमारी कितनी साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं। ये हो गई फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। अच्छा, फर्स्ट वाली जो यूज़ होती है वो है टॉप के लिए, और सेकंड वाली जो यूज़ होती है वो होती है राइट के लिए, और थर्ड वाली जो है वो बॉटम के लिए होती है, और जो फोर्थ वाली है वो लेफ़्ट के लिए यूज़ होती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देख भी लेते हैं प्रैक्टिकल, मार्जिन 20 पिक्सल लिखा, यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया, आपने देखा टॉप से इसने थोड़ी स्पेस ले लिया। फिर मैंने इसको 20 किया, अब ये मैंने आपको बताया था ये राइट से स्पेस लेती है। अभी मैं इसको 100% दे देता हूँ ताकि आपको पता लगे। यहाँ पे रिफ़्रेश किया और यहाँ पे मैंने इसको मार्जिन दे दी क्या, 20 पिक्सल, और ये थोड़ा स्पेस नहीं ले रहा, वो हम देख लेते हैं क्यों स्पेस नहीं ले रहा है। यहाँ पे इसने स्पेस लिया हुआ है, बस विड्थ की वजह से ये नहीं ले रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे मैंने विड्थ हटा दी, सही है। अब आप देख रहे हैं क्योंकि हमने 100% विड्थ दे दी थी तो इसकी वजह से पूरी स्पेस ले रहा था और वो आगे जाके स्पेस दे रहा था। तो आप विड्थ हटा देंगे तो आपने देखी अब जो है प्रॉपर स्पेस ले रहा है, सही है। इसको मैंने कमेंट कर दिया और यहाँ पे अब आप क्लियर डिफरेंस देख लेंगे। तो यहाँ पे स्पेस ले लिया है, ये हो गया राइट पे। और बॉटम पे देंगे, बॉटम पे अभी कुछ है नहीं तो थर्ड वाला बॉटम के लिए यूज़ होता है। फोर्थ वाला जो है आपको लेफ़्ट पे स्पेस दे देगा, यहाँ से अब ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे स्पेस दे देगा। तो ये है एक डिफरेंस आपके मार्जिन में, अगर आप चारों साइड एक ही उसमें देना चाहें। सही है, आपने विड्थ भी देख लिया, हाइट भी देख ली, और यहाँ पे आपने किस तरह से इसको सेंटर में लाते हैं वो भी देख लिया। इधर मैंने आपको क्या बताया था, आप जस्ट इसको ये करेंगे और यहाँ पे ऑटो दे देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी। तो ये हाइट और विड्थ का यूज़ होता है, आप किस तरह से हाइट और विड्थ दे सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं बॉक्स मॉडल, आउटलाइन, टेक्स्ट, फॉन्ट। अच्छा, बॉक्स मॉडल तो यही है जो मैंने आपको पहले बता दिया था। कंटेंट हो गया, उसके अंदर आपने कुछ स्पेसिंग देनी हो, सही, वो पैडिंग होती है। फिर बॉर्डर का भी हमने पढ़ लिया है। फिर हमने मार्जिन क्या होता है, आपका जो बॉक्स है उसके आउटसाइड अगर स्पेसिंग देनी हो तो मार्जिन यूज़ होता है, इनसाइड देनी हो तो पैडिंग होती है। उसके बाद आउटलाइन है, ये भी इतना कोई ख़ास नहीं है। वो बॉर्डर है, बॉर्डर हमने देख लिया था, कितने टाइप के बॉर्डर होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे सारे। उसके बाद टेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, टेक्स्ट पे मैंने आपको थोड़ा ये बता दिया था, इसका नाम क्या है, सेंटर अलाइन का। अब उसको थोड़ा फर्दर हम पढ़ते हैं। यहाँ से मैंने रिफ़्रेश किया। अच्छा, अब इस पर थोड़ी स्पेसिंग हटा देते हैं। ये कौन सी हाइट वाली, हाइट का मुझे अभी यूज़ नहीं है, इसको मैंने 60% दे दिया, थोड़ा बढ़ा दिया। यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश कर दिया। अच्छा, अभी ये थोड़ा मतलब कुछ भी स्पेसिंग नहीं आ रही है। अभी मुझे इनसाइड स्पेसिंग देनी है तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग दे दी मैंने और यहाँ पे लिख दिया 40 पिक्सल, क्योंकि स्पेसिंग आ जाएगी ना 4 साइड से तो थोड़ा अच्छा इसका लुक हो जाएगा। अब हमने क्या किया था, अब मुझे जो है इसकी जो है जो अलाइनमेंट है वो चेंज करनी है।
मैंने आपको टेक्स्ट अलाइन सेंटर बता दिया था। अब मुझे चाहिए राइट साइड पे, सही है। तो राइट साइड पे किस तरह से आ जाएगा, वो इस तरह से आ जाएगा कि इधर से अगर मुझे लेफ़्ट साइड पे चाहिए तो टेक्स्ट अलाइन मैं क्या कर दूंगा, लेफ़्ट कर दूंगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट ही होता है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, ये आप देख रहे हैं इधर ये ख़त्म हो रहा है, फिर ये इधर आके नेक्स्ट ख़त्म हो रहा है। मुझे प्रॉपर चाहिए कि जस्टिफाई रहे कि अगर ये वाला एक लाइन पे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो सेकंड लाइन भी यहीं पे ख़त्म हो, ना कि इधर आके ख़त्म हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर देते हैं। जस्टिफाई क्या होता है, एक प्रॉपर लाइन के अंदर आता है। तो इधर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आपने देखा ये टेक्स्ट जहाँ पे ख़त्म हुआ है वो भी यहाँ पे अगला भी इधर ही ख़त्म होगा। फॉर एग्जांपल मैं डमी कंटेंट थोड़ा और ले लेता हूँ। अब आप देखेंगे 2 लाइन्स 3 लाइन्स और ऐड हो जाएंगी, वो भी यहीं पे एंड होंगी। यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो आप देख रहे हैं यहीं पे मतलब आपकी प्रॉपर लाइनिंग पे आ जाता है। ये जस्टिफाई का यूज़ होता है। ये टेक्स्ट आपका आ गया। उसके बाद फ़ॉन्ट्स किस तरह से यूज़ होते हैं वो हमने देख। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फ़ॉन्ट्स। अब फ़ॉन्ट्स का क्या है, अभी आप देख रहे हैं इस तरह से आपके फ़ॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं। उसमें आप एक्सटर्नल फ़ॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह से ऐड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप जो है अपनी वेबसाइट के अंदर एक्सटर्नल फ़ॉन्ट्स भी यूज़ करते हैं। उसके लिए सबसे अच्छी जो वेबसाइट है वो आ जाती है गूगल फ़ॉन्ट के नाम से। आपने जस्ट गूगल फ़ॉन्ट लिखना है और इस वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा। पहले से जो सेलेक्ट है वो मैं रिमूव कर दूँ ताकि प्रॉपर हम देख सकें। इधर फ़ॉन्ट गूगल फ़ॉन्ट लिखेंगे, ये आपको इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। आप इस वेबसाइट से कोई भी फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, बट जो मुझे सबसे फेवरेट लगता है वो मॉन्टसेराट है और बहुत प्रोफेशनल फ़ॉन्ट है और मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट में हम यही यूज़ करते हैं। ये आ गया मॉन्टसेराट। आप इधर क्लिक करेंगे, आपने जस्ट गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है और ये आपको जो है गेट एम्बेडेड कोड पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, ये लिंक जो भी दी हुई है आपने जस्ट कॉपी करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने अपनी वेबसाइट में कुछ भी एक्सटर्नल लिंक को लिंक करना है वो आप क्या करेंगे, हेड के टैग के अंदर उसको लिखेंगे। यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। आपका क्या हुआ, ये जो मॉन्टसेराट जो फ़ॉन्ट है जो कि गूगल फ़ॉन्ट होता है वो फ्री है, वो आपकी वेबसाइट में लिंक हो गया है। अब उसे यूज़ कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये दे देता है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे अभी आपने फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट में गए और ये आपको टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा है, सही है। तो आपने क्या करना है, पैराग्राफ को ये फ़ॉन्ट देना है, ये फैमिली देनी है। तो यहाँ पे आप पैराग्राफ में गए। अच्छा, इसको यूज़ कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट लिखेंगे, यहाँ पे आप डैश डालेंगे, फैमिली FAMILI लिखेंगे और यहाँ पे कॉलन लिखेंगे। अब इस फ़ॉन्ट का नाम क्या है, यहाँ पे वो दे रहा होगा मॉन्टसेराट। यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं या आप इसको पूरा कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, नेक्स्ट में आपको जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, क्योंकि इसका ये आपका टाइम सेव होगा और इसका यूज़ भी पता लग जाएगा। यहाँ पे आप सेव करेंगे और अपनी वेबसाइट में जाएंगे। अभी इसका आप फ़ॉन्ट फैमिली देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है और अच्छी भी नहीं लग रही, बट इसके ऊपर आप नज़र रखें। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आपने देखा इसका कितना अच्छा फ़ॉन्ट हो गया है। आपको पता लग रहा है प्रॉपर एक प्रोफेशनल वेबसाइट का। यहाँ से आप जस्टिफाई सेंटर हटा, इसको जस्टिफाई हटा के सेंटर कर दें और यहाँ पे आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये आप देख सकते हैं प्रॉपर कितना अच्छा फ़ॉन्ट है। ये होता है इसका फ़ॉन्ट फैमिली, हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आप डिफरेंट फ़ॉन्ट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फ़ॉन्ट चाहिए हो, आप रेड हेड, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, रेड हेड डिस्प्ले। उसके लिए भी आप क्या करेंगे, गेट फ़ॉन्ट करेंगे, गेट एम्बेडेड कोड करेंगे, यहाँ से कॉपी करके आप हेड के टैग के अंदर डाल देंगे और फ़ॉन्ट फैमिली आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसकी ये क्या आ रही है, फ़ॉन्ट फैमिली रेड हेड डिस्प्ले। यहाँ पे आप जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको जो है किस में यूज़ कर लें, अपने हेडिंग के टैग के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी आप यूज़ करते हैं, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। अच्छा, अभी एक चीज़ देख लेते हैं कि इसको जो है मैं थोड़ा सा ये जो हेडिंग है इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं आ रही तो अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्जिन लिखूँगा और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बॉटम पे चाहिए
तो मैंने क्या कर दिया 20 पिक्सल दे दिया बॉटम पे, और इधर रिफ़्रेश करूँगा। आपने स्पेसिंग देख ली, स्पेसिंग के बाद आप देख रहे हैं कितना एक अच्छा लग रहा है, प्रॉपर आपके पास स्पेसिंग आ रही है। ये 20 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा है, 10 पिक्सल लिख दिया मैंने, और यहाँ से रिफ़्रेश करें तो ये एक स्पेसिंग आ गई। तो ये है फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करने का तरीका। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे कि आप अपनी इस फ़ॉन्ट को थोड़ी और स्टाइलिंग दे सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम हेडिंग का भी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे, फ़ॉन्ट फैमिली लिखेंगे, और यहाँ पे हमने मॉन्टसेराट यूज़ किया था। मॉन्टसेराट अभी एक देखें कितना मतलब नॉन प्रोफेशनल है, और इसको रिफ़्रेश करेंगे आप देख सकते हैं कितना कोई अच्छा आपको दिख रहा है। इसके अलावा आप जो है फ़ॉन्ट के ऊपर फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट दे सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। ये हमारा जो अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है फ़ॉन्ट्स के ऊपर। सबसे पहले हमने फ़ॉन्ट फैमिली देख लिया, अब हम देखते हैं इसके जो पैराग्राफ है इसको हम फ़ॉन्ट स्टाइल देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं। सबसे पहले जो यूज़ करते हैं वो फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया तो आगे बहुत वो अजीब सा आ रहा था, वो अभी प्रॉपर आएगा। देखें पहले सजेशन नहीं दे रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो इट्स मीन आपकी जो है वही प्रॉपर्टी चल रही है, बट आपको सेमी कॉलन लगाना लाजमी है। यहाँ पे मैंने साइज़ रखा, आपने कॉलम लगाया, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 20 पिक्सल और इसको दे दिया सेमी कॉलन। अब इसका आपने साइज़ देख लिया और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया। ये होता है फ़ॉन्ट साइज़। अभी हेडिंग को भी हम फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं। अच्छा, पहले जो है ना इस बॉक्स को थोड़ा मैं ऊपर से भी स्पेसिंग दे दूँ ताकि अच्छा लगे। जो भी आप काम करें उसको थोड़ा अच्छा सा करें ताकि आपको ख़ुद भी काम करने में मज़ा आए और दूसरे भी देखें उनको भी अच्छा लगे। तो मैंने ये बैनर, ये जो है एक बॉक्स है, बॉक्स को मैंने आपको बता दिया था जिसका मैंने क्लास नेम बैनर रखा है, उसको मैंने क्या कर दिया मार्जिन टॉप जो है 20 पिक्सल दे दिया। ये क्या होगा, ऊपर से थोड़ी सी स्पेसिंग ले लेगा। इसको मैं 40 पिक्सल कर देता हूँ ताकि ज़्यादा स्पेसिंग ले। सही है। अब हम बैक करते हैं अपने टॉपिक पे जो कि फ़ॉन्ट्स चल रहा था। फ़ॉन्ट्स को मैंने साइज़ दे दिया। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा हो गया, मैं इसको 18 पिक्सल दे देता हूँ। ये हमारा रहा पैराग्राफ, इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 18 पिक्सल दे दिया। इधर जाएंगे तो ये अच्छा लग रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ये इन फॉन्ट मतलब एक लाइन चल रही है, जो सेकंड लाइन है उसमें स्पेसिंग नहीं है, तो ये बहुत मैसी सा लग रहा है। मतलब हम चाहते हैं कि ये एक लाइन ख़त्म हो तो थोड़ी सी स्पेसिंग आए, फिर सेकंड लाइन स्टार्ट हो, फिर थर्ड लाइन स्टार्ट हो। तो उसके लिए क्या होता है, लाइन हाइट यूज़ होती है। इसमें आप पैडिंग या मार्जिन नहीं दे सकते। अगर आप पूरे इसके ऊपर देंगे, इसका नाम क्या है, पैराग्राफ के ऊपर, तो ये यहाँ से लेगा। अगर आप पैडिंग या मार्जिन देंगे, पैडिंग या मार्जिन बॉटम देंगे तो यहाँ से स्पेस देगा, टॉप देंगे तो यहाँ से स्पेस देगा। बट आपने जब फॉन्ट्स पे देना है, आपने थोड़ी लाइन हाइट देनी है, तो आपने क्या यूज़ करना है, लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है पैराग्राफ पे। तो हम जाएंगे लाइन हाइट लिखेंगे, लाइन हाइट, और फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 18 पिक्सल लिया है, तो लाइन हाइट जितना भी आप फॉन्ट साइज़ देंगे उससे ज़्यादा देना है ताकि फिर आपको वो स्पेसिंग दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 18 पिक्सल ही दे दूँ ना तो इतना कोई चेंज नहीं आएगा। तो देख रहे हैं वो और कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी 18 पिक्सल रखा हुआ है फॉन्ट साइज़, तो उसमें स्पेसिंग नहीं आएगी। आपने कम से कम जो है 5 to 10 पिक्सल ज़्यादा देना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 25 पिक्सल रख दिया। रिफ़्रेश करेंगे, ये आप देख रहे हैं प्रॉपर इधर स्पेसिंग आ रही है, और ये अब थोड़ा सुथरा लग रहा है। मतलब कोई देखने वाला बोलेगा हाँ किसी प्रोफेशनल ने ये लिखा है। तो ये एक यूज़ होता है फ़ॉन्ट फैमिली का, फ़ॉन्ट साइज़ का, लाइन हाइट का। अब हम देख लेंगे फ़ॉन्ट वेट का। अब आपने देखा होगा जो हेडिंग होती हैं वो थोड़ी बोल्ड होती हैं, तो मैं हेडिंग को फ़ॉन्ट वेट दे देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट वेट दिया, मतलब इसका वेट जो है वो थोड़ा हैवी हो जाए। तो यहाँ पे आप शुरू से दिखाता हूँ ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैंने कॉलन दिया, ये 10, 100 से लेकर 900 तक होता है, फिर बोल्ड, फिर बोल्डर। फॉर एग्जांपल मैं बोल्डर कर देता हूँ, सबसे जो फ़ॉन्ट वेट मोटा होता है वो बोल्डर होता है। तो अभी आप देख रहे हैं ये इतना ले रहा है,
और इसके बाद आप देखेंगे ये अपनी कंप्लीट जो है वो जितना इस फॉन्ट के अंदर दिया हुआ है उसमें बोल्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 100 कर दूं इसका वेट, तो ये बहुत पतला सा हो जाएगा, देख रहे हैं। और इसके अलावा मैं 200 कर दूं, वो थोड़ा सा इससे मोटा होगा। इसी तरह अगर मैं 900 कर दूं तो आप देखेंगे कितना मोटा हो गया। तो ये वेट जो है आप जितना देना चाहें आप दे सकते हैं। तो हेडिंग के लिए ज़्यादातर जो है 700 यूज़ होता है, तो ये 700 दे दिया। और फ़ॉन्ट साइज़ इसको मैंने दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पिक्सल, क्योंकि ये हेडिंग है इसलिए हमने इसको थोड़ा ज़्यादा दे दिया। उसके बाद जो है मैं चाह रहा हूँ इसको जो है ये अभी फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो थोड़ा टिल्ड हो जाए, मतलब इटैलिक हो जाए। तो इसमें मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट स्टाइल इसके लिए हम यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट लिखेंगे, आप डैश लगाएंगे, स्टाइल लिखेंगे, सही है। उसके बाद कॉलन लगाएंगे, इधर आपको दे देगा इसके सारे जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो। हमें इटैलिक चाहिए, हमने इटैलिक लिया। और अब आप देखेंगे ये थोड़ा टिल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। यहाँ से रिफ़्रेश किया तो आपने देखा ये थोड़ा टिल्ड हो गया है। तो ये थे फ़ॉन्ट्स की सारी प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमने फ़ॉन्ट फैमिली देखा, उधर से हमने गूगल फ़ॉन्ट यूज़ करे, उसके बाद हमने फ़ॉन्ट साइज़ देखा, फ़ॉन्ट वेट देखा, और फ़ॉन्ट स्टाइल भी देख लिया, और लास्ट हमने देखा लाइन हाइट का। ये होते हैं फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, वो आइकन्स है। आइकन्स अभी हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि वो थोड़ा अलग टॉपिक है। अच्छा, उसके बाद आइकन का मैंने आपको बता दिया, लिंक्स किस तरह करवाते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको, कि अगर आप में इसका नाम क्या, स्टाइल शीट जो है हमारी वो किस तरह से लिंक करवानी है वो आपको बता दिया। फ़ॉन्ट्स किस तरह से लिंक करवाते हैं वो बता दिया, सही है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है लिस्ट, जो कि हमने अपने HTML में पहले भी पढ़ चुके हूँ, आपको बता दिया था। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है आप HTML की वीडियो जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है हम बॉक्स के अंदर ही जो करना चाह रहे हैं हम बॉक्स के अंदर ही जाते हैं, ताकि हमारी सारी जो वो हैं कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो। मैंने थोड़ा डमी टेक्स्ट ख़त्म कर दिया। लिस्ट क्या होती हैं, UL और OL यूज़ होती हैं, तो हम UL लेके चलते हैं। उसके अंदर मैंने LI ले ली एक, उसके अंदर मैंने बता दिया फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं फर्स्ट बर्गर, सेकंड पिज़्ज़ा, थर्ड मैंने कर दिया बारबेक्यू, फोर्थ मैं कर देता हूँ कोल्ड ड्रिंक, सही है। ये आ गया हमारे क्या, UL LI, सही है। अब इसका मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर भी हम स्टाइलिंग करें, सही है। तो स्टाइलिंग किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह नहीं कर सकते, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है इसको क्या करना है, स्टाइलिंग करनी है इसके ऊपर। तो LI को लेते हुए हम इसके ऊपर फ़ॉन्ट साइज़ भी दे सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हमने किस तरह से दिया वो मैंने आपको बता दिया, सही है। और इसमें हम जो है डिस्प्ले ब्लॉक किस तरह से यूज़ करते हैं वो बताता हूँ। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो डॉटेड आ रहे हैं ये ख़त्म हो, सही है। तो हम क्या करेंगे, अभी किस टैग के ऊपर आ रहे हैं, ये LI के टैग के ऊपर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, LI लिखेंगे, और यहाँ पे पैरेंथेसिस जिसे बोलते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, यहाँ पे मैं डिस्प्ले ब्लॉक लिखूँगा ना, तो डिस्प्ले ब्लॉक से ये जो वो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, डॉटेड जो आ रहे हैं। तो ये यूज़ होता है डिस्प्ले ब्लॉक का। अच्छा, डिस्प्ले ब्लॉक हमने देख लिया, क्योंकि ये डिस्प्ले का टॉपिक है, तो हम इसको डिस्प्ले नन भी देख लें। डिस्प्ले नन का क्या काम है, सही, ये रिफ़्रेश करेंगे तो ये नन का मतलब होता है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपने ये रिफ़्रेश किया, मतलब आप डिस्प्ले नन से कोई भी चीज़ जिस पे आप डिस्प्ले नन करेंगे वो आपकी वेबसाइट से शो नहीं होगा। तो ये काम होता है डिस्प्ले ब्लॉक का, डिस्प्ले नन का। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। लिस्ट का यही काम है, लिस्ट पे आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कलर अप्लाई कर दिया आपने, फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई कर दिया, फ़ॉन्ट वेट कर दिया, क्योंकि ये सारा फ़ॉन्ट पे ही खेला हुआ है। और इसके बाद टेबल है, टेबल पे भी आप वही सेम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मेन टॉपिक था। क्या कलर, वेट, फ़ॉन्ट, इन्हीं की बेस पे आपने हाइट, वेट आपने सब कुछ अप्लाई करना है। अगर आप टेबल की बात करेंगे तो टेबल पे भी आप TD पे कुछ टैक्स अप्लाई करना चाह रहे हैं,
फॉन्ट वेट देना चाह रहे हैं तो आप वो उधर से ही करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने मतलब टेबल डिस्प्ले देख रहे थे, अभी हम डिस्प्ले का ही देख लेते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक आपने देख लिया, इनलाइन सेम वही चीज़ है। अच्छा, ये फ्लैक्स इसके अंदर एक अच्छी चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो उसके लिए अभी हम छोड़ सकते हैं उसे। सही है। मैक्सिमम विड्थ का क्या आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने विड्थ ले ली 60%। अच्छा, मैक्सिमम विड्थ जो है आपने दे दी 60%। इधर हम मैक्सिमम विड्थ का देखते हैं। विड्थ आपने देख ली थी, मैक्सिमम विड्थ मैंने इसको दे दिया 60%। सही है। तो ये इसमें क्या होगा, मैक्सिमम विड्थ आपकी जो है 60% रहेगी। मिनिमम जितनी भी ले सकते हैं वो आप ले सकते हैं, बट आपकी मैक्सिमम 60% रहनी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 100% कर दूं तो ये क्या हो गया, ये 100% इसकी मैक्सिमम विड्थ रहेगी। तो ये एक यूज़ है इसका मैक्सिमम विड्थ का। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं पोजीशन थोड़ा एडवांस टॉपिक है, बट हम देख लेते हैं इसको अभी बेसिक सही कि क्या यूज़ होता है बेसिक इसका। तो सबसे पहले आपने इसको जो है देखते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। फॉर एग्जांपल हम बैनर के ऊपर ही जाएंगे और मैंने इसको दे दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। अभी इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये इधर आ गया। एब्सोल्यूट का काम क्या है, आपकी जो पूरी जो आपकी वेबसाइट है ना। अच्छा, पोजीशन एब्सोल्यूट थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो मैं अभी इसको आपको पूरा एडवांस नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ऊपर की चीज़ हो जाएगी। अभी बेसिक हम इसके रूल्स ही आपको बताऊंगा। तो फॉर एग्जांपल इधर पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया, इसको मैं टॉप दूंगा तो ये वेबसाइट के टॉप पे चले जाएगा। सही है। इधर से ऊपर हमने इसको क्या दी हुई है, मार्जिन दी हुई है, मार्जिन हटा दूं तो ये टॉप पे चले जाएगा। सही है। इसी तरह अगर हम इसका बॉटम करेंगे तो इसकी जितनी आपने स्पेस ली हुई है उसके लिहाज से ये बॉटम पे आ जाएगा, क्योंकि इसका काम ये है कि वेबसाइट जो भी है ना, जितना भी वेबसाइट हमें दिख रहा है उसके बॉटम पे आ जाए, उसके लेफ़्ट पे आ जाए। अभी मैं चाह रहा हूँ बॉटम पे रहते हुए राइट पे आ जाए, तो इधर मैं राइट करूँगा, 0 लिखूँगा तो ये आप देखेंगे ये राइट पे आ गया। तो ये आपकी जो भी स्क्रीन है उस पर आप इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे के ला सकते हैं। इसी तरह अगर मैं चाहूँ राइट पे रहे बट ये बॉटम की जगह कहाँ आ जाए, टॉप पे आ जाए, रिफ़्रेश करेंगे ये टॉप पे आ जाएगा। तो ये पोजीशन एब्सोल्यूट का काम है। सही है। इसी तरह अगर हम स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक क्या होगा, एक जगह ही रहेगा और हम स्क्रॉल करना चाहें वो स्क्रॉल होता रहेगा। तो ये पोजीशन स्टैटिक का काम है। ये जो पोजीशन का काम है ना, ये मैं आपको अपनी वेबसाइट जब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे उसमें उसका ऐसे ऐसे रूल्स बताता रहूँगा। तो ये इनके काम होते हैं, इसका यूज़ होता है। उसके अलावा ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो में क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अभी ये एब्सोल्यूट हटाते हैं, इसका यही काम था। रिलेटिव का क्या काम होता है, जेड इंडेक्स का क्या काम होता है, ये हम वो टॉपिक हैं जो लाइव प्रैक्टिकल में जब करते हैं ना तब यूज़ होते हैं। अभी इसका ऐसा इतना यूज़ नहीं हमें पता लग सकता। सही है। तो वो हम उसके साथ साथ यूज़ करते रहेंगे। अभी ओवरफ्लो का क्या काम है, ओवरफ्लो का काम यह है कि हम इसको हाइट दे दी 200 पिक्सल बैनर को। तो आप देख रहे हैं ये जो है बाहर थोड़ा जा रहा है। अब इसका थोड़ा टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ मैं। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो हाइट है, हमने जो इस बैनर को हाइट दी थी वो इससे बाहर जा रहा है, तो ये ओवरफ्लो हो रहा है। तो हम क्या करें कि ओवरफ्लो मतलब इस डिफ के जो हमने बैनर दिया है उससे उसके ओवरफ्लो कुछ भी ना हो, मतलब बाहर ना जाए। तो हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, वो गायब हो जाए, मतलब दिखे ही ना। तो आप देख रहे हैं बाहर जा रहा है, अब क्या होगा, ये गायब हो जाएगा। सही है। ओवरफ्लो का ये काम होता है। उसमें ओवरफ्लो एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू एक हिडन है। अच्छा, इसके अंदर हम एक और भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या कर सकते हैं, वो ये है कि हम इसको दे दें, अब ये क्या आ रहा है, सही है, ये अभी बाहर वापसी चले गए, इसको हमने क्या कर दिया था, ओवरफ्लो ख़त्म करा, ये बाहर जा रहा है। अब क्या है, ये वाई एक्सिस है, हम इसको ओवरफ्लो वाई लिखेंगे और इधर क्या कर दें स्क्रॉल। तो क्या होगा, जो ओवरफ्लो मतलब बाहर जा रहा है ना, ओवरफ्लो हो रहा है,
उसका स्क्रॉल दे देगा। ये भाई आप बाहर ना जाओ, आपको स्क्रॉलिंग दे रहा हूँ मैं, तो ये आपकी स्क्रॉल हो जाएगा। जैसा कि हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर अभी ये जस्ट इतना सा, इसको अगर हम स्क्रॉल करना चाहें, मतलब अगर हमारी मल्टीपल, इसको मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें, अभी जब इस हमारी वेबसाइट पे और कुछ नहीं था, अभी इधर स्क्रॉलिंग आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वेबसाइट पे स्क्रॉलिंग लगी होती है, जैसा कि आपने देखा ये स्क्रॉलिंग हो रही है और इसके अंदर एक अलग स्क्रॉलिंग है। तो ये एक यूज़ है ओवरफ्लो वाई का, सही है। तो ये हमने देख लिया वाई का यूज़। इसी तरह हम इसको एक स्पेसिफिक वो दे देते हैं, विड्थ। फॉर एग्जांपल मैंने दे दी कितनी, 200 पिक्सल, सही है। तो ये और कम हो गया। इसी तरह आप जो है जब एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो आप उसको भी एक विड हाइट दे सकते हैं, मतलब ओवरफ्लो कर सकते हैं। जब आपका ओवरफ्लो वाई एक्सिस पे हो रहा हो तो आप इसको वाई एक्सिस करके, एक्स एक्सिस करके आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये आपका आ रहा है, ऑटो कर देंगे तो जहाँ की भी आपकी नीड होगी वो कर लेगा। हिडन हमने देख लिया है और स्क्रॉल हमने देख लिया है। विजिबल अगर कुछ ना दिख रहा हो तो उसको हम विजिबल कर सकते हैं। तो ये था स्क्रॉल का हमारा ओवरफ्लो का टॉपिक, सही है। ये हमने देख लिया। अभी एक्स एक्सिस पे इसलिए स्क्रॉल नहीं आ रहा क्योंकि एक्स एक्सिस पे कुछ आउट नहीं जा रहा है। तो ये थे CSS की मेन, मतलब जो बेसिक जो यूज़ है वो CSS का। इसके अलावा CSS की और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट वो एडवांस में आ जाती हैं। अभी जो मेन जो हम बेसिक जो बोलते हैं CSS का, जो कि हर वेबसाइट में बहुत यूज़ होता है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अभी इसके अलावा डिस्प्ले ग्रिड है, डिस्प्ले फ्लैग्स हैं, जो कि एडवांस टॉपिक है। इनकी जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप जब इसमें एक्सपर्ट बन जाएं फिर उसमें देखें, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट उसमें चले जाएंगे ना तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस वजह से ये कुछ टॉपिक हैं जो कि पोजीशन के हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, ये थोड़े एडवांस हैं। एब्सोल्यूट का मैंने आपको बेसिक बता दिए, बट उसकी भी वीडियो, मतलब जो मैं एडवांस की बनाऊंगा वो उसके अंदर बता दूंगा, सही है। उसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज़ होगा, डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले ग्रिड और कुछ ऐसी और प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको उधर बताऊंगा। अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो बहुत एडवांस की तरफ है। आप बहुत मतलब मैसी आपका माइंड हो जाएगा और आपको ये भी समझ नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा। तो एडवांस CSS में मैं वो कवर कर दूंगा। और इसके अलावा एक और टॉपिक है, वो ओपेसिटी है, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने इसको कलर दिया हुआ है क्या, वाइट, रेड दिया हुआ है, सही है। अभी मैं इसका चेंज कर दे, नहीं, रेड हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हम कलर दे देते हैं येलो ग्रीन दे दिया फॉर एग्जांपल। तो ये हमने एक इसको समझें, इसकी एक प्रॉपर्टी दे दी। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी जो ओपेसिटी है ना वो थोड़ी कम हो जाए। तो ओपेसिटी का काम क्या होता है, ओपेसिटी आप लिखेंगे, ये जो है 0 से लेकर 1 तक होती है। तो अगर आप 0 करेंगे तो इसका कोई 0 हो जाएगी इसकी ओपेसिटी, सही है, बिल्कुल ही गायब हो गया। अगर आप इसको 1 करेंगे तो इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, सही है। ये इसका एक बेसिक यूज़ है। अब हम चाह रहे हैं इसका ओपेसिटी 0.5 रहे, तो आप देख रहे हैं इसकी ओपेसिटी कम हो गई। तो ओपेसिटी का बस यही यूज़ है, एज सच और कोई यूज़ नहीं। अगर 0.9 करूँगा तो ये थोड़ी सी डार्क हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं 0.4 करूँगा तो वो बहुत कम हो जाएगी। तो ओपेसिटी का सिंपल से अगर हम बात करें तो यूज़ यही होता है। और आप मतलब ओपेसिटी का सिंपल यही है, आप इसकी ओपेसिटी कम कर दें, मतलब मैक्सिमम से थोड़ी कम कर दें, सही है। और इसके अलावा अगर कुछ है जो कि बेसिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं बाकी सारे एडवांस टॉपिक हैं। अच्छा, ये जो जितने दिखा रहे हैं ना इतने है नहीं, बट जो हमारे यूज़ होने के जैसे CSS ग्रिड है, CSS फ्लैग्स बॉक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको लाजमी बताऊंगा, बट उसके लिए अलग टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्प्ले फ्लैग्स, मतलब फ्लैग्स, ग्रिड और पोजीशन एब्सोल्यूट, जिसको सूडो कोड भी बोलते हैं, सूडो एलिमेंट्स भी बोलते हैं, तो ये बताना लाजमी है। बट अभी आप इतने एलिजिबल हो चुके होंगे कि आप अपनी एक वेबसाइट प्रॉपर बना सकते हैं और उसको हाइट, वेट, पोजीशन एब्सोल्यूट
और फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हुए फ़ॉन्ट फैमिली आप अपनी वेबसाइट प्रॉपर बना सकते हैं, सिंपल सी। और नेक्स्ट टॉपिक में हम CSS के एडवांस टॉपिक जो है कवर करके अपना CSS का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और फिर हम अपनी HTML और CSS यूज़ करते हुए एक वेबसाइट बनाएंगे, और उसके बाद जो है हम बूटस्ट्रैप की तरफ मूव करेंगे। तो इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो काइंडली पेज को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद आप अपना एज जो प्रोफेशनल कैरियर है वो वेब डेवलपर, फ्रीलांसर और काफ़ी ऐसी सर्विसेज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपना कैरियर एज IT एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।